नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी नोटिस का केस स्टडी। यहाँ पे टैक्स पेयर पे 29 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि टैक्स पेयर ने जीएसटी 3B नील फाइल करी है, जबकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जब स्क्रूटनी किया तो पता लगा कि इसकी टीडीएस और टीसीएस कटा है, जो कि सामने वाली पार्टी ने अपनी जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 के अंदर डिक्लेयर किया है। चलिए समझेंगे डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे नोटिस दिया है मिसमैच के वजह से है। जो सप्लाई दिखाई गई है जीएसटी 3B में और जो काउंटर पार्टी ने रिपोर्ट किया है वो अपने जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 के अंदर, उसके वजह से मिसमैच है। हुआ ये है, ये टैक्स पेयर मैं आपको बता दूं क्लियरली, ये टैक्स पेयर गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता था, गवर्नमेंट को अपनी सप्लाई करता था, तो उसने रिटर्नें तो नील कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इनवॉइस दिया है। अब रिटर्न नील कर दी। रिटर्न नील करने का रीज़न भी यही था कि पेमेंट डिले आ रही थी, इसलिए नील रिटर्न कर दी। ये कोई और अदर रीज़न भी बोल सकते हो, क्योंकि जो मेरी बातचीत हुई है इससे यही पता लगा है कि पेमेंट डिले था और अदर रीज़न भी मान लो, क्योंकि इसने अपनी जीएसटी 3B जो फाइल करी वो ज़ीरो की कर दी है। और जो काउंटर पार्टी है, मतलब कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टीडीएस काटा है और अपने रिटर्न्स में दिखाया है। अब जिसकी वजह से जब डिपार्टमेंट ने चेक किया तो पता लगा 29 लाख रुपए तक की लायबिलिटी है इसके ऊपर। तो यहाँ पे बोला है कि या तो आप इसकी पेमेंट DRC 03 से करो, या मंथली रिटर्न में करो 3B में, या फिर पर्सनली हेयरिंग के लिए बुलाया है, मतलब हेयरिंग दी है और बुलाया है कि यहाँ पे आप मिलो सभी डॉक्यूमेंट के साथ। अब देखो यहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो प्रॉब्लम तो थी, अब सॉल्यूशन पे बात करेंगे इसका, कर क्या रहे हैं लोग। देखो आपको पता है कि टीडीएस एंड टीसीएस कटता है जीएसटी के अंदर। गवर्नमेंट सप्लाई करते हो तो टीडीएस कटता है, और अगर ऑनलाइन सप्लाई करते हो तो टीसीएस कटता है, ठीक है। तो लोग करते क्या, 3B नील कर देते हैं, जबकि काउंटर पार्टी जो है टीडीएस या टीसीएस रिपोर्ट कर रही है। अगर 3B ज़ीरो कर दोगे, काउंटर पार्टी ने रिपोर्ट कर दिया कि हाँ जी सप्लाई हुई थी, तो उस केस में नोटिस आ जाएगा डिफरेंसेस का। ऑनलाइन जो सेल करते हैं वो भी अगर अपनी 3B ज़ीरो कर देते हैं और फ्लिपकार्ट अमेजोन रिपोर्ट करते हैं कि नहीं जी इन्होंने सप्लाई करी थी, तो उस केस में भी डिफरेंस हो जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, आपको नोटिस इशू होगा। गवर्नमेंट सप्लायर के केस में भी अगर गवर्नमेंट ने रिपोर्ट कर दिया कि नहीं जिन्होंने हमें सप्लाई करी थी और इतने का टीडीएस बनता है, तो उस केस में भी नोटिस आएगा। जैसा कि इसके साथ हुआ है, इसने अपनी जीएसटी 3B ज़ीरो कर दी और गवर्नमेंट ने रिपोर्ट कर दिया कि नहीं जी इन्होंने ट्रांजैक्शन करी है। अब 29 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। इसने, मैं आपको बता दूं साफ साफ, 1.5 करोड़ के आसपास की पेमेंट गवर्नमेंट से रिसीव हुई है, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया था इसने, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनी थी। टैक्स की लायबिलिटी इसने पे नहीं किया, जिसकी वजह से मिसमैच हुआ और इसको नोटिस इशू कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 3B ज़ीरो किया और टीडीएस के अंदर सारी ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। टीडीएस जब गवर्नमेंट ने काटा इसका जीएसटी टीडीएस, तो उसके अंदर रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये सेल अमाउंट है और उसके ऊपर ये काटा है, और इसने सेल अपनी ज़ीरो दिखा दी 3B में। उसकी वजह से मिसमैच हुआ और इसको इतने बड़े हैवी अमाउंट का टैक्स लगा दिया, जो अवेलेबल रिकॉर्ड था उनके ऊपर। तो साधारण सी बात है, अब जीएसटी डिपार्टमेंट से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। अगर आपकी सेल हो रही है, टीडीएस या टीसीएस काट रहे हैं आसाम काउंटर पार्टी, जीएसटी टीडीएस एंड टीसीएस, तो उसको छुपाया ही नहीं जा सकता। वो रिकॉर्ड जो है जीएसटी ऑफिसर की टेबल पे है। आप कितना भी बचाने की कोशिश करो, बचा नहीं सकते, उसका टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कट रहा है, ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो भी उसकी रिपोर्ट जीएसटी ऑफिसर की टेबल पे पहले पड़ी है। आप दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, वो वहाँ से देख लेंगे कि भाई कितनी सेल हुई है। तो 3B फाइल करो तो देखो कि मेरी जो जीएसटीआर 2A के अंदर टीसीएस रिसीवेबल है या टीडीएस रिसीवेबल है, उसके अंदर कितनी सेल है और मैं 3B में कितनी दिखा रहा हूँ, ठीक है। या मैंने जो जीएसटी टीडीएस रिसीवेबल या टीडीएस रिसीवेबल की रिटर्न फाइल करी है, उसको रिसीव किया है, उस पर कितना अमाउंट है उसको देखो वहाँ पे। जो आप सेल दिखा रहे हो 3B में, उससे मैच होना चाहिए। डिफरेंस होगा तो आपको नोटिस इशू कर दिया जाएगा, जैसे कि इसको नोटिस इशू कर दिया गया है। तो ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।